हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेते हैं कि व्हाट आर योर पर्सन्स थॉट्स पोस्ट गोस्टिंग। मैं आज फील कर रही हूँ कि जो मेरे आज के कलेक्टिव है उनकी एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये है कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, मतलब एटलीस्ट आपकी तरफ से तो सब कुछ अच्छा ही था, ठीक ही था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि सुबह भी आपके पर्सन के साथ आपका बात हुई या फिर टेक्सटिंग हुई या कुछ, और उन्होंने बस सारी गुलू गुलू बातें कर रहे थे आपके साथ। सुबह अचानक रात को आप देखते हो कि आप हर जगह से ब्लॉक्ड हो, पंछी उड़न छू हो गया है, कहाँ चला गया, क्यों चला गया, क्या हुआ, नो क्लोजर, नो एक्सप्लेनेशंस, नथिंग। आप पूरा एकदम पगला गए थे। हर तरह से अपने दोस्तों के फोन से या फिर अपने पता नहीं शायद आपके सब्जी वाले के भी फोन से आपने ट्राई कर लिया, आपके पर्सन ने फोन नहीं उठाया भी तो कट कर दिया, कुछ नहीं, अचानक से जस्ट गोस्टिंग, जस्ट चले गए। तो अगर ये आपके सिचुएशन है जो मैं अभी पिक कर रही हूं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो देख लेते हैं कि आपका जो भी सिचुएशन है वो तो है, आपका जो सिचुएशन है वो तो आपको पता है। इस गोस्टिंग के बाद आपके पर्सन का अभी क्या थॉट्स, क्या सिचुएशन, क्या फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो क्या इस गोस्टिंग को क्या उसके बारे में क्या सोच रहे भी या नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है सॉरी, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। सो चलिए आपके और आपके पर्सन का नाम ले लीजिए व्हाइल आई शफल द कार्ड्स। जस्ट मुझे लगा एक बार बिफोर शफलिंग एक बार बॉटम ऑफ द डेक देख लेना चाहिए। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूअल, एंड ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ये किसका एनर्जी है अभी मुझे नहीं पता, ये शफल करने के बाद, बाकी कार्ड्स आने के बाद मुझे पता चलेगा। सो अभी ओवर ऑल एनर्जी डेथ है, अचानक से सब कुछ खत्म हुआ है दोनों की तरफ आपकी रिलेशनशिप में। सो दिस इज अ कॉन्फर्मेशन दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गोस्टिंग नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। देखते हैं आगे क्या आता है। 5 कार्ड्स लूंगी कैरेट से, और फिर अगर टाइम रहा, क्योंकि 23 मिनट्स का लिमिट रहता है इस वीडियोस का मेरे इस फोन में, तो ओरेकल से भी थोड़ा देख लेंगे। नॉट टू मेनी कार्ड्स, मैं लेना तो चाहती थी पर टू मेनी कार्ड्स, ऐसे नहीं। पहले तो कार्ड्स आ नहीं रहे थे, अभी सब एक साथ आ रहे हैं। एनीवे, किंग ऑफ कप्स, एक्चुअली ये क्वीन ऑफ कप्स है। ये डेक में ना 2 किंग्स होते हैं हर कप, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स के लिए, एक मेल किंग और एक फीमेल किंग। तो ये फीमेल किंग आया है, फीमेल किंग ऑफ कप्स। पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। मेल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग और किंग एंड किंग, आप दोनों ही बड़े ढीठ हो यार। आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, दोनों ही अपने अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, दोनों ही अपने अपने लाइफ के मे बी यू आर द गार्डियन ऑफ द हाउस, बोथ ऑफ यू। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 6 of cups, 6 of pentacles, one more, 8 of swords, bottom of the deck, the emperor, ये भी फीमेल एम्परर है। सो पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन। वन से सॉरी, I got a call.
Okay, let's get back to the reading. So the bottom of the energy, the bottom of the deck energy, that is the overall energy, is the female emperor. Like you say, आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही एक इम्प्रेसिव फिगर है. इनके हाथ लाइक वेयरिंग अ क्राउन, ऑथोरिटेटिव फिगर है. मे बी आपके पर्सन एक चार्मर है, हैंडसम, ब्यूटिफुल, वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड अदरवाइज, टोटली इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ. वो लोग जानते हैं कि उन लोगों को लाइफ में क्या करना है, क्या चाहते हैं. एट द सेम टाइम दे आर वेरी मैनिपुलेटिव काइंड. देखिए ये एम्परर के हाथ में ये थिन रोप्स है, और यहाँ जो छोटे छोटे इंसान हैं इनको ये लोग ऐसे ये एम्परर ऐसे उनको मैनिपुलेट कर सकती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है. फुल कंट्रोल लेके बैठे हैं, और ये इसके सामने ये लोग इतने छोटे और पावरलेस है. सो यहाँ दो सिचुएशन हो सकता है. एक, आपके पर्सन में इतना वो है कि सब पर उनका जो इम्प्रेशन है सब पर हावी हो जाता है, एंड लोग ऐसे मंत्रमुग्ध की तरह उनके ही अंडर सरेंडर कर देते हैं, उनके ही सब कुछ फॉलो करते हैं. या आपका सिचुएशन भी हो सकता है ड्यूरिंग द रिलेशनशिप यू आर टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ योर पार्टनर. हालांकि आप खुद अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे कर रहे हो, आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, इनफैक्ट सब आपके बात सुनते हैं, बट पता नहीं क्यों आप इस इंसान के सामने पूरे तरह से इमोशनली वल्नरेबल हो गए. वो जैसे बोलते थे, जैसे जो भी करते थे, आपको जैसे नचाते थे आप वैसे ही नाचते थे. सो अभी भी आपके पर्सन यही कर रहे हैं. आपके पर्सन ये रिलेशनशिप में भी ये जो गोस्टिंग हुआ है ना, ये भी उनका ही एक मैनिपुलेशन टैक्टिक था. शायद वो आपसे कुछ करवाना चाहते थे. हो सकता है कि आपने शायद अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट मांगा हो, या फिर आपके पर्सन का कोई झूठ या कोई और अफेयर, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो उन्होंने कहा कि वॉक अवे करेंगे, नहीं किया, उसको लेके क्वेश्चन किया. ओवरऑल मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूं कि आपने आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ कहा था, या फिर ऐसा कुछ आंसर्स मांगे थे आपके पर्सन से जो आपके पर्सन देने के पोजीशन में नहीं थे. क्योंकि अचानक से आई मीन वो सच नहीं बोल सकते, झूठ आप मानोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको सच पता है. इट वॉज लाइक, पता है कैसा सिचुएशन था, लाइक आपको सच पता था, आप आपके पर्सन के मुंह से सुनना चाहते थे. सो अभी आपको पर्सन को पता चल गया था कि आपको तो सच पता है, अभी वो झूठ भी बोलेंगे तो वो आप बाई नहीं करोगे, तो क्या किया जाए. सो वो खामोश हो गए. और एक बात, या फिर आपने आपके पर्सन की ईगो को बहुत ठेस पहुंचाया था. एम्परर हैज अ हाई ईगो. शायद ये जो उनकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है, ये जो उनकी जो नेगेटिविटीज है, उनकी जो टॉक्सिसिटीज है, उनके जो अनहील्ड ट्रॉमा है, आपने उसको ट्रिगर कर दिया था. शायद आपने उनको ये महसूस करवाया था कि भाई तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम जैसा इंसान ना रहने से अच्छा है चले जाए. तो उन्होंने उस वक्त नहीं गए. वो क्या किया, उन्होंने आप पर और लव बॉम्बिंग किया, आपको और उनके प्रति डिपेंडेंट कर दिया. जैसे ही आपने सोचा कि ठीक है चलो झगड़ा तो हुआ, अभी सुलह हो गई है, अब ठीक है, अब आपके पर्सन ने रिवेंज लिया, आपको गोस्ट कर दिया. और उनको लगा कि उनका ये मैनिपुलेशन टैक्टिक अभी भी इस वक्त भी काम कर जाएगा. शायद पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, हमेशा करते रहे कि आप उनके पीछे आओगे, ठीक है इस बार थोड़ा ज्यादा मैं भाव खाऊंगी या खाऊंगा, व्हाटएवर योर पर्सन्स जेंडर इज. उन्होंने सोचा था कि इस बार वैसे दिनों की बात होते है, कुछ दिनों के लिए मैं गोस्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, इस बार थोड़ा खेल को ज्यादा खींचते हैं. उन्होंने ये सोचा होगा, इसीलिए आपको गोस्ट कर दिया. आई थिंक 3 महीने तक, मिनिमम 2-3 महीने तक तो आपको यकीन भी नहीं आया. आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आफ्टर द 3rd month आपको लगने लगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है मेरे साथ.
और तब आपने इनको चेस करना बंद कर दिया। 2-3 महीने तक तो आपने इनको रीच आउट करने की बहुत कोशिश की और आपके पर्सन सोचते रहे कि थोड़ा और देख लेते हैं, अच्छा ठीक है थोड़ा और 2 दिन बाद करेंगे। ये 2 दिन करते करते इन्होंने इतना लंबा खींच लिया खेल को कि आप खेल में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। ये अगर आपसे मैच करती है तो बाकी का पोर्शन आप देखिए, आपसे मैच करेगी, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। सो सबसे पहले आया था फीमेल किंग ऑफ कप्स। इस वक्त आपके पर्सन, गोस्टिंग के बाद की बात है ये, इस वक्त आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, उथल पुथल हो रहा है। देखिए ये जो इट्स अ ब्लैक वाटर एंड इवन द गाउन ऑफ द किंग, ये जो पूरा गाउन पहना हुआ है इस इंसान ने, ये भी एक टर्बुलेंट सी की तरह ही है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट आपके पर्सन बाहर एकदम इमोशनली स्टेबल होने के नाटक कर रहे हैं। शायद है भी वो, ये जो ऑक्टोपस उनके सर पे है, इट्स लाइक इट्स शोइंग डायरेक्शंस टू अदर पीपल। हो सकता है आपके पर्सन पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, प्रोफेशनली, पर्सनली, आई डोंट नो, या फिर वो ऐसे कुछ चीजों में इन्वॉल्व है जहां बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं या कुछ 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 हो रहा है, मतलब जहां वो सबको उनका होना जरूरी है अभी उनके लाइफ में। और बट बाहर जितना भी शांत वो दिखाई देते हैं, अंदर ही अंदर उतना ही उथल पुथल चल रहा है। ये देखिए एक फीमेल किंग ऑफ कप्स, इनके हाथ में ये एक शिप है, ये आपका रिलेशनशिप है। ये इसको लेके इसकी तरफ देख रही है, बट एट द सेम टाइम ये अपना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। लाइक ये जो शिप है इसको पैसेज कैसे जा सकते हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं या व्हाटएवर, अपना काम कर रहे हैं जहां भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी आई डोंट नो व्हाट द फक ही और शी इज डूइंग, जो भी कर रहे हैं ऊपर बहुत ही शांत है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बट उनका मन इस रिलेशनशिप में पड़ा है। इस रिलेशनशिप को, इस शिप को ना वो पानी में उतर पा रहे हैं ना वो फेंक पा रहे हैं, हाथ में लिए खड़े हैं, सारा अटेंशन यहाँ ही है, काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, पर अटेंशन, सोच, थॉट्स यहाँ ही पड़ा है। सेकंड कार्ड आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये एक जापानीज सैमुराई है। ऑब्वियसली आपके पर्सन बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हर चीज को वो बारीकी से देखते हैं, तोल मोल करते हैं। अभी ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, इनको अभी ये सिचुएशन को वो देख रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आपने जो कहा था या आपके जो डिमांड्स थे वो क्या इतने ही इलॉजिकल था या इलेजिटिमेट था, या फिर उसको ओवर रिएक्ट कर गए। ये पूरा जो एपिसोड आप दोनों के बीच अभी तक हुआ है वो उस चीज को तोल मोल कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी सीख तो कर रहे हैं, बट अभी ये कोल्ड हार्टेड बिहेव करना पसंद कर रहे हैं। अभी इस रिलेशनशिप को आपके प्रति ये कोई अभी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे, फीलिंग्स है भर के, पर अभी दिखाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा कोल्ड हार्टेड रहना चाहते हैं आपके प्रति। हो सकता है कि अगर आप लोग एक ही वर्क प्लेस या एक ही नेबरहुड शेयर करते हो, शायद आप लोग एक दूसरे के फेस टू फेस आए भी हो 1-2 बार, बट ही और शी हैज जस्ट एक्टेड एज इफ यू डोंट इवन एग्जिस्ट। आपको देखकर भी अनदेखा कर गया, जैसे आप हो ही नहीं, हो सकता है। बट एक्चुअल एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है। देखिए ये औरत यहाँ लेटी हुई है और ये जो 3 बच्चे हैं खेल रहे हैं, और इस बच्चे को देखकर इनको ये नॉस्टैल्जिक हो रही है, इनको इनका बचपन याद आ रहा है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन के लाइफ में अभी आपके पर्सन जो भी देख रहे हैं या फिर जो भी जो भी कर रहे हैं ना, हर चीज में कुछ ना कुछ आपकी याद उनको दिला रही है। शायद कोई सॉन्ग, कोई फूड, कोई मोमेंट, कोई दवाई जो उनको आप सजेस्ट करते थे बदहजमी के लिए, ये लो, नक्स भौम खा लो, व्हाटएवर।
हर चीज में अभी आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उनको उनके जो पास्ट मेमोरीज है उनको उनके दिमाग में आ रहा है और हॉन्ट नहीं कर रहा है। ऑल द जॉयस मेमोरीज, अच्छे यादों को वो याद कर रहे हैं। यू नो होता है ना, कुछ देखते हैं और उनकी बैक ऑफ द माइंड में वही आ जाते हैं, तो वही आपका पर्सन का भी सिचुएशन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट आपके पर्सन, ये जो रिलेशनशिप है, आपके पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, थर्ड पार्टी है और ये एक एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है, कोई नया वाला या वाली नहीं है। एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी स्पाउस हो सकते हैं, कोई अदर कमिटेड रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट टेक्निकली रोमांटिक पार्टनर ही है। टेक्निकल रोमांटिक पार्टनर, मैं रोमांटिक पार्टनर इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि एक इंसान एक टाइम पे दो इंसान को इक्वली लव नहीं कर सकते हैं। एक पागल भी नहीं कर, सॉरी टू से, बट एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन भी नहीं कर सकता है। तो अगर वो एक्चुअली अगर वो आपके साथ नाटक नहीं कर रहे थे, अगर एक्चुअल जो नहीं कर रहे थे अभी तक, तो यही आया है, अगर वो आप में फुल्ली इन्वेस्टेड थे, तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी था वो एक टेक्निकल थर्ड पार्टी था, वो रोमांटिक पार्टनर नहीं था। और वो, ये देखिए, ये आपके पर्सन है, ये थर्ड पार्टी है और ये आप है। आपके पर्सन अभी ये रियलाइज कर रहे हैं। देखिए, ये जो कप, ये जो केटल से जो भी गिर रहा है, ये जो चाय गिर रही है, ये बूंदे इसके कप में आ रही है। आप कप लेके खड़े हो, ये 6 बूंद है, इसको 3 और इसको 3, या फिर इसको 4 इसको 2, या फिर जो भी है। ये पर्सन चाहता तो ये नोजल को एडजस्ट करके इसको भी और इसको भी, दोनों को ही दे सकते थे, पर आपके पर्सन ने नहीं दिया, नाटक किया, एक इल्यूशन में रखा आपको कि एज इफ आप उन्होंने, वो जो भी उनके जो भी इमोशंस है, जो भी कमिटमेंट्स है, वो आपके प्रति ही है, थर्ड पार्टी के प्रति नहीं है। पर असलियत ये था कि उन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी के लिए करते रहे और आपको नेग्लेक्ट करते रहे। इस रिलेशनशिप में यू वर द ओनली गिवर इन द रिलेशनशिप, जबकि आपके पर्सन कभी आपको वो दिया ही नहीं, आपको रेसिप्रोकेट ही ठीक से नहीं किया। सो अभी वो पर्सन, वो आपके पर्सन वो अभी रियलाइज कर रहे हैं और वो 8 ऑफ कप्स, अभी वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हैं। मायूस है। देखिए, ये एंजल ये केज में बंद है, पर ये केज बंद नहीं है, ये खुला है, इसका ढक्कन ऐसे खुला है। ये अगर चाहे तो उड़ के जा सकता है, पर ये नहीं जा रहा है। ये अपने ही मेंटल ब्लॉक में कैद है, ये यहाँ ही अपने ही नेगेटिव थिंकिंग में, अपने ही पैटर्न में, अपने ही टॉक्सिक सिचुएशन में बंद है। ये चाहते तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं अभी भी, ये जो भी सिचुएशन है, पर ये बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं जाते हैं, रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं, या फिर नहीं, मैं मजबूर हूँ, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे ऑल द बुलशिट he or she is trying to feed all kind of bullshit to himself or herself and trying to keep himself or herself caged in his own mental prison. So अभी यही चल रहा है पोस्ट गोस्टिंग। आपके पर्सन अगर सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं कि वो जिंगालाला कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं है। एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि आपके लिए ये फील कर रहे हैं, अपनी गलतियां महसूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये इसको लेके अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद सुखी लाला प्ले करना चाहते हैं और यही सोच के रहना चाहते हैं कि वो बहुत मजबूर है, बेचारे हैं। मैं जल्दी से 3 ऑरेकल कार्ड्स ले लूंगी क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 19 मिनट्स हो गया है, और देख लेते हैं कि क्या आया है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ, एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। अगेन इसीलिए मैं मल्टीपल डेक्स यूज करती हूँ ताकि इंटरलिंक्ड एनर्जीज रहे और रिकन्फर्मेशन रहे। यस, आपके पर्सन ने आपको गोस्टिंग किया और जानबूझ के किया, अबैंडन किया आपको जानबूझ के। अभी वो कैसा फील कर रहे हैं इस गोस्टिंग को लेके, अभी वो कैसा फील कर रहे हैं? क्विक 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 क्विक। कार्मिक रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी के साथ है और वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कार्मिक रिलेशनशिप है। लाइक आई सेड कि अभी वो रिजेंटमेंट में है, वो अभी दुखी तो है
पर अभी लेट गो करना चाहते हैं। इस बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में अभी सोचना नहीं चाहते। वो जब भी इस रिलेशन आपके बारे में सोच रहे हैं वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके अनहील्ड ट्रॉमा को ट्रिगर करते हो। आप उनको मजबूर करते हो उनके हीलिंग के ऊपर काम करने के लिए। पर अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, वो अपने हीलिंग पर काम नहीं करना चाहता है। लास्ट कार्ड, लास्ट 2 कार्ड्स। स्टैब्ड इन द बैक, हर्टब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक बार बार आ रहा है। आपके पीठ पे तो छुरा घोंपा गया। जिस तरह आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पर्सन भी अभी पेन में है। उन्होंने सिर्फ आपको डिसीव नहीं किया, आपको चीट नहीं किया, वो खुद को भी, खुद के इमोशंस को भी, वो खुद से भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है। ये जो आप जो उनको फॉलो नहीं करोगे, ये जो रिलेशनशिप अचानक खत्म हो जाएगा, ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कंफर्मेशन, ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, नॉट टुडे। मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन फील तो बहुत कर रहे हैं, सॉरो में है, सैड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर टालते जा रहे हैं, अपने ओन मेंटल प्रिजन में लॉक्ड है। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। अगेन ब्लेम शिफ्टिंग, आपके पर्सन अभी भी एंग्री है। मे बी आपका लास्ट इंटरेक्शन मुझे नहीं पता, लाइक मैंने पहले ही कहा, देयर आर रीजंस। वो अपना रिजेंटमेंट पकड़ के, अपना वो पकड़ के बैठे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, पर अगेन आपको अवॉइड कर रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। इसको लेके आप क्या करोगे? सर पे रखोगे, बैग में रखोगे, पॉकेट में रखोगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के बारे में अभी आपको ज्यादा सोचना चाहिए। कारपेट पे जब धूल जम जाती है तो फर्नीचर को हटाना पड़ता है, नहीं तो धूल साफ नहीं होता है। कारपेट का जो एक्सक्लूसिविटी है, जितना जो कलर, जो पैटर्न्स, जो कारीगरी है, वो दिखाई नहीं देता है। फर्नीचर तो बाद में भी आ जाएगा, जो ओल्ड फर्नीचर के बदले नया फर्नीचर भी आ जाएगा अगर ओल्ड फर्नीचर का काम खत्म हो गया है तो। पर कारपेट साफ करना बहुत जरूरी है। तो आप वो कारपेट हो, ये सेपरेशन आया है तो किसी मतलब से ही आया होगा। अभी अपने ऊपर काम करो, अपने खूबियों को, अपने जो एक मैसेज आया था। अपनी जो खूबियां है उस पर ध्यान दो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को खुश रखो, वो जरूरी है। बाकी फर्नीचर आता जाता रहेगा, कारपेट साफ रहना चाहिए। टेक केयर, बाय।